नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं चीन, भारत और श्रीलंका के बीच बने ट्रायंगल पर। चीन के चुंगल में फंसकर बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंसा हुआ श्रीलंका कहने को तो भारत को अपना दोस्त कहता है, लेकिन उसकी हरकतें फिलहाल इसकी गवाही नहीं दे रही हैं। दरअसल श्रीलंका चीन के जासूसी जहाज युआंग वांग 5 को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर लगाने की अनुमति देकर भारत की टेंशन बढ़ा गया है। भारत और अमेरिका ने इस जहाज को लेकर श्रीलंका को अपनी चिंता बता चुका था। नई दिल्ली इस जहाज को श्रीलंका में घुसने देने की नहीं अपील कर चुका था, पर हर चीज़ को दरकिनारा करते हुए कोलंबो ने ड्रैगन के जहाज को इजाज़त दे दी। श्रीलंका में चीन के जासूसी जहाज की एंट्री भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत के लाख मना करने के बावजूद श्रीलंका में चीन ने अपने जासूसी जहाज को खड़ा कर दिया। चीन का ये जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया है, जहां चीनियों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं इससे भारत की टेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चीन का युआन वांग 5 जहाज इस वक्त श्रीलंका के हम्बनटोटा पर खड़ा हुआ है। यहाँ से वो हिंद महासागर और दक्षिण भारत में होने वाली हर बड़ी गतिविधि पर नज़र रख सकता है, और इस वजह से ही भारत ने श्रीलंका से ऐतराज़ जताया था कि इस जहाज को वह अपने यहाँ पर ठहरने की इजाज़त ना दे। इस बारे में डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत के दक्षिण से कोई भी सैटेलाइट या मिसाइल लॉन्च होता है, चीन उसे डिटेक्ट कर सकता है। इसका भारत की सुरक्षा पर जबरदस्त असर पड़ेगा। इसे देखते हुए ही भारत और अमेरिका नहीं चाहते थे कि चीन हम्बनटोटा तक पहुंचे। उन्होंने श्रीलंका से इस कदम का विरोध भी किया था, मगर इस ऐतराज को दरकिनारा करते हुए श्रीलंका ने चीनी जहाज को अपने यहाँ लंगर डालने की इजाज़त दे दी। 16 अगस्त की सुबह सुबह जब ये जहाज हम्बनटोटा पहुंचा तो चीनियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। कोलंबो में चीनी दूतावास के लोग, हम्बनटोटा में तैनात अधिकारियों ने इस जहाज का बहुत अच्छे से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हम्बनटोटा पोर्ट के लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसे नहीं चुका पाने पर इस पोर्ट पर श्रीलंका ने 99 साल के लिए इसे लीज पे ले लिया था। लिहाजा चीन इस पोर्ट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे हैं। इन सारी बातों को अंदाज़ा भारत को पहले से ही था। उसे ये जानकारी थी कि युआंग वांग 5 हिंद महासागर पर नज़र रख रहे चीन के जासूसी सैटेलाइटों को अगस्त से सितंबर तक मदद देगा। ऐसी ही खबर अमेरिका को भी थी। लिहाजा भारत और अमेरिका दोनों ने श्रीलंका को आगाह किया था कि वह चीनी जहाज को अपने पास फटकने ना दे। अब इस विवाद के बीच श्रीलंका का दावा है कि चीन ने उसे ये भरोसा दिलाया है कि जहाज का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं होगा, वहीं इसे सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए रुकने की इजाज़त दी गई है। अब 22 अगस्त तक ये चीनी जहाज हम्बनटोटा में खड़ा रहेगा, और इसकी मौजूदगी भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी परेशानी का सबब है। श्रीलंका हम्बनटोटा में खड़े चीन के जासूसी जहाज से भारत को एक नहीं कई खतरे हैं। जानकारों की माने तो चीन का ये जासूसी जहाज सैटेलाइट की मदद से भारत की मिसाइल रेंज और न्यूक्लियर प्लांट पर नज़र रख सकता है। ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा भी है। वैसे तो कई सैन्य जहाज, ये कोई इस तरह से बहुत हाईफाई जहाज नहीं है, मगर चीनी जहाज की पहुंच इतनी बड़ी है कि ये भारत में दूर दूर तक नज़र रख सकता है। ये करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। युआन वांग 5 सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में भी सक्षम है। दरअसल हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी कम से कम 451 किलोमीटर है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इसे हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दी। अब भारत इसको लेकर अलर्ट पर है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि युआन वांग 5 को 2007 में बनाया गया था। ये मिलिट्री नहीं बल्कि पावरफुल ट्रैकिंग शिप है। यह अपनी आवाजाही तब शुरू करते हैं जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। यह शिप लगभग
750 किलोमीटर की दूरी को आसानी से इसकी निगरानी कर सकता है। 400 क्रू वाला ये शिप पैराबोलिक ट्रेनिक एंटीना और कई सेंसर लेस है। तो आज हमने आपको बताया है कि कैसे श्रीलंका भारत और चीन के बीच तनाव को और बढ़ाने का काम कर रहा है, जब से उसने हम्बनटोटा पर चीनी जासूसी जहाज को रुकने की इजाज़त दी है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।